नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज हम बात करेंगे फरीदाबाद व पलवल की 9 विधानसभा क्षेत्रों की, जहां पर बताएंगे आपको कितने नेता बनकर ऐसे तैयार हुए हैं जो विधानसभा चुनाव में वर्तमान विधायकों व पूर्व विधायकों का विकल्प बन सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक बार अगर कोई नेता विधायक बन जाता है तो वह हर चुनाव में अपने आप को विधानसभा पद के लिए प्रत्याशी की गारंटी समझ लेता है, गारंटी मान लेता है और उसके बाद अपने बेटी को लॉन्च करने की परंपरा रही है। इस तरह से यह वह विधानसभा सीट उसके परिवार की बपौती बनकर रह जाती है, ऐसा उसका मानना होता है। लेकिन अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें यह मिथक कुछ हद तक टूटा है। खैर, अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत हम पृथला विधानसभा क्षेत्र से करेंगे। पृथला विधानसभा क्षेत्र दर्शकों अस्तित्व में आया 2009 में। तो आपको बताएं, 2009 में यहां से रघुवीर सिंह तेवतिया कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने, जो जाट बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। वहीं साल 2014 में पृथला विधानसभा क्षेत्र से बसपा की टिकट पर विधायक बने टेकचंद शर्मा और साल 2019 में यहां से बतौर निर्दलीय विधायक बने ठाकुर बिरादरी के नैनपाल रावत। टेकचंद शर्मा विधायक भले ही बसपा की टिकट पर बने हों, लेकिन वह उसके बाद भाजपाई बन गए। वही नैनपाल रावत भी भाजपा की अल्पमत सरकार को बिना शर्त उनका समर्थन है। नैनपाल रावत भाजपा से टिकट नहीं मिलने की सूरत में बागी होकर पृथला विधानसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़े थे और विधायक बने, लेकिन उन्होंने एक दिन भी भाजपा के झंडे और डंडे को नहीं छोड़ा। इसीलिए नैनपाल रावत भले ही निर्दलीय हों, लेकिन वह अपने आप को पूरी तरह से भाजपाई मानते हैं। लेकिन आज की कड़ी में हम आपके साथ बात करेंगे कांग्रेस के टिकट के दावेदारों की। अगली कड़ी में भाजपा की बात करेंगे। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि एक बार विधायक बनने के बाद वह नेता अपनी पार्टी का स्वघोषित प्रत्याशी अपने आप को मानता है। इसलिए पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया अपने आप को पृथला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रबल दावेदार मानकर चल रहे हैं। लेकिन उनके विपरीत राहुल गांधी का वह फार्मूला जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी ने तय किया है कि 2 बार चुनाव हारने वाले नेता को टिकट नहीं दी जाएगी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर टिकट जाट बिरादरी के खाते में जाएगी तो रघुवीर सिंह तेवतिया के अलावा जाट बिरादरी के कौन कौन से नेता टिकट के दावेदार हैं जो चुनाव लड़ने की कुवत रखते हैं। हमारे यहाँ महिला फर्स्ट की परंपरा रही है, तो हम उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए महिला से ही शुरुआत करेंगे। पृथला क्षेत्र से एकमात्र टिकट की दावेदार हैं नीतू मान। नीतू मान पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव प्याला से संबंध रखती हैं। नीतू मान जाट बिरादरी से और महिला होने के साथ साथ युवा हैं। नीतू मान अच्छी वक्ता हैं और पृथला क्षेत्र में सक्रिय होकर कांग्रेस पार्टी से टिकट का दावा कर रही हैं। इसके अलावा अभी 4-5 दिन पूर्व पहले ही पुराने कांग्रेस नेता जो हुड्डा समर्थक माने जाते हैं, हेम डागर ने पत्रकारिता कर अपनी दावेदारी ठोक दी है। इसके अलावा सतवीर डागर भी पिछले लंबे समय से कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की टिकट की दावेदारी करते रहे हैं। इसलिए सतवीर डागर भी अपने आप को टिकट के प्रबल दावेदार मानते हैं। यहाँ आपको बता दें, सतवीर डागर कुमारी शैलजा गुट के माने जाते हैं। वहीं शैलजा गुट से ही राकेश तंवर पृथला विधानसभा सीट से दावा ठोक रहे हैं। इसके अलावा वीरेंद्र अलावलपुर भी जाट नेता हैं जो अलावलपुर से संबंध रखते हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी से टिकट का दावा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जाट बाहुल्य सोनीपत सीट पर नॉन जाट उतारकर एक नया प्रयोग किया था जो सफल रहा। यहाँ से भाजपा के ब्राह्मण बिरादरी से मोहनलाल भड़ोली और कांग्रेस के ब्राह्मण बिरादरी से ही सतपाल ब्रह्मचारी को मैदान में उतारा था। सतपाल ब्रह्मचारी सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे हैं। अब अगर कांग्रेस पार्टी पृथला क्षेत्र से भी इसी तरह का प्रयोग करती है तो सवाल खड़ा होता है कि पृथला विधानसभा क्षेत्र से
किसी नॉन जाट को अगर मौका मिला तो वो नॉन जाट चेहरा कांग्रेस के पास कौन कौन से हैं जो चुनाव लड़ने की कुव्वत रखते हैं? कांग्रेस के पास बताएंगे कौन कौन से चेहरे हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बता चुके हैं कि पृथला विधानसभा क्षेत्र से एक बार जाट बिरादरी के रघुवीर सिंह तेवतिया तथा 2 बार नॉन जाट टेकचंद शर्मा व नयनपाल रावत विधायक बनकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। तो इससे यह बात साफ हो चुकी है कि पृथला से क्षेत्र से जाट भी चुनाव जीत सकता है, यहां से ब्राह्मण भी चुनाव जीत सकता है और यहां से राजपूत भी चुनाव जीत सकता है। तो हम बात कर रहे थे पृथला विधानसभा क्षेत्र की, कांग्रेस का नॉन जाट चेहरा कौन? तो आपको बता दें, अभी तक कांग्रेस के पास 2 नॉन जाट चेहरे हैं। ब्राह्मण बिरादरी से तेज प्रकाश भारद्वाज कांग्रेस पार्टी से टिकट का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें, तेज प्रकाश भारद्वाज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जो सामाजिक रसूख रखते हैं, जिसके चलते उनके सर्व समाज में अच्छे रसूख हैं। अब हम बात करेंगे राजपूत बिरादरी की। तो राजपूत बिरादरी से ठाकुर राजाराम हैं। ठाकुर राजाराम इनेलो से होकर जेजेपी से कांग्रेस में पहुंचे हैं, पुराने नेता हैं। इनेलो व जेजेपी में रहते हुए जिला से लेकर प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर तक की जिम्मेदारी संगठन में वो संभाल चुके हैं, लंबा अनुभव है उनका। वहीं हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ठाकुर राजाराम को गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र का सह प्रभारी भी बनाकर ये जिम्मेदारी सौंपी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन पर विश्वास जताया था। हुड्डा गुट के संबंध रखने वाले ठाकुर राजाराम भी पृथला विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए दावा ठोक रहे हैं। खैर, यह तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि पृथला क्षेत्र से उनका प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर राहुल गांधी के फार्मूले के तहत रघुवीर सिंह तेवतिया की टिकट कटती है तो कांग्रेस पार्टी के पास जाट, ब्राह्मण व ठाकुर बिरादरी से चुनाव लड़ने की कुव्वत रखने वाले कई चेहरे उपलब्ध हैं। आपको अपनी अगली रिपोर्ट में हम बताएंगे कि भाजपा की तरफ से कौन कौन उपयुक्त भावी उम्मीदवार हो सकते हैं। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।